ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग एडीए विच इज सेम 3 आईटी का नया सब्जेक्ट जिसमें एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एनालिसिस की बात हो रही है, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि भाई ये थोड़ा सा जो हम ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स हमने आज तक सुना था कि भाई स्टैक, लिंक लिस्ट, ये सारी चीजें तो इसमें है ही नहीं। इसमें पूरा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स है। तो इसको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पास होने के भी इसमें वांदे लग रहे भाई। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इसमें हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मॉड्यूल से पढ़ना कितना कितना है, क्योंकि अगर आप सब पढ़ने जाओगे तो जितना प्रिपरेशन का टाइम है वो सब खत्म हो जाएगा, राइट। फिर सेकेंड चीज आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़ना कहाँ से और कितना है, राइट। अगर कहाँ से, अगर मेरे पास रिसोर्सेज बराबर नहीं है तो इस सब्जेक्ट में पास होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। पूरा इसमें कोई आप ठोक बजा के थियरी लिख के आ नहीं सकते। इसमें आपको प्रैक्टिकल चीजें ही लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि अब सब चीजें मुझे समझ में आ गई, बट मेरे पास जो प्रिपरेशन टाइम है वो बहुत लिमिटेड है। मैं कौन सा मॉड्यूल पहले करूं, क्या मेरा स्टडी प्लान रहेगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है। मैं आ गया हूं तो मैं आपको सब चीजें बताऊंगा डिटेल में कि इस सब्जेक्ट को अच्छे से पास और स्कोर भी आप कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड सारे फ्रेंड्स के साथ इसको अभी के अभी शेयर कर दो। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। तो स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब इन लोग ने क्या किया है, यहाँ पे ना दो सब्जेक्ट्स को मिक्स कर दिया है। डेटा स्ट्रक्चर जो पुराने टाइम पे था अपने को, वो उसमें सब क्या था, स्टैक, लिंक लिस्ट, वो सब है। तो वो तो इसका प्री रिक्विजिट हो गया। अब इसके नाम में ही इसका मतलब है एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो इन लोग ने क्या किया, इसमें एल्गोरिथम्स को भी चिपका दिया, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, जो एओए सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसका पहला मॉड्यूल है। तो पहले मॉड्यूल में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, असिम्प्टोटिक नोटेशंस और मास्टर थियरम। ठीक है, रिकरेंसेस को सॉल्व करने वाला मास्टर थियरम। अभी उसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, वो सारी चीजें भी है, बट अगर एग्जाम में आपको पूछा जा सकते हैं तो मास्टर थियरम पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी के साथ साथ स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, बेस्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है उसको, वो सब आपको पता होना चाहिए। और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा, ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि हाई बाउंड, लो बाउंड क्या होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, ये करने के बाद आपका मॉड्यूल नंबर 1 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, इसका कोई पेपर नहीं है, कुछ एनालिसिस नहीं है। जो बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक के जो एग्जामिनर आपके लिए डाल सकता है, जो कि बहुत ही मतलब प्रिडिक्टेबल है, तो उस हिसाब से ये, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरह से पढ़ना है, जो रिसोर्सेज बताऊंगा वहां से पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या है, एवीएल ट्री, बी प्लस ट्री, ठीक है, फिर ट्रीज, जो TRIES वाला ट्रीज है, जिसको हम प्रीफिक्स ट्रीज भी बोलते हैं। अब क्या होता है, घुमा के पूछते एग्जाम में। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रीज बता दूंगा, आप जाके उधर पूछ लेंगे प्रीफिक्स ट्रीज क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको सिनोनिम्स भी पता होने चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। फिर ग्राफ क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसमें उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स, लिस्ट और इंसिडेंस ग्राफ, ये बनाने आपको आना चाहिए। ठीक है, और फिर BFS DFS, सिंपल सा कि ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक्स बोलेंगे, आपको पूछेंगे और फिर बोलेंगे एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम या एनी टू ऑफ देम, तो BFS और DFS आपको बताना है। ठीक है, इसमें मेजर सवाल आ जाता है कि अब इसको पढ़े कहाँ से, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी, ये सारी चीजें हैं। तो आपको सिंपल से क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको एक लिंक दिखेगी, वहां पे जाना है, वहां पे आप इस कोर्स पे आओगे जिसमें आपको सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर सेमेस्टर के, मैथ्स हो गया, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, DBMS हो गया, ऑटोमेटा थियरी हो गया, इसमें से 3 तो सबसे हार्ड है। चलो DBMS में मानता हूँ कि थियरी सब्जेक्ट है, बट बाकी 3 भी है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है, इनको सिर्फ क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना जरूरी नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं, किस वे में उसको लिखना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अपने पास प्रिपरेशन टाइम कम है, तो अगर हम 10 जगह रिसोर्सेज के लिए भागेंगे कि चलो इसका फ्री वीडियो ले लेते हैं, ये टीचर का नोट्स ले लेते हैं, ये दोस्त ने लिखा था वो नोट्स ले लेते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसको आप जमा ही करते रह जाओगे और प्रिपरेशन का टाइम खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कोर्स में जाना है। ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ और जिस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीजें वहां पे कवर्ड है। ठीक है, तो सिर्फ आपको रेफर करना है एंड दैट्स इट। तो वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो, वीडियो देखो, अगर कुछ भी डाउट है
वो सारी चीजें आपस में आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया मॉड्यूल नंबर 2। फिर आ जाता है मॉड्यूल नंबर 3 जिसमें ग्रीडी एल्गोरिथम्स की बात हुई है। तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे कि भाई ग्रीडी क्यों यूज करते हैं, क्या होता है। फिर जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन का न्यूमेरिकल, मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसमें प्रिम्स और क्रूस्कल्स दोनों एल्गोरिथम आपको पता होने चाहिए, और उसी के आपको समझ में पूछे तो कम से कम 3-3, 4-4 आपको उनके सॉल्व करने ही है, क्योंकि वो एक बहुत इजी सा आपका 5-6 मार्क्स आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाता है 0-1 नैपसेक और फ्रैक्शनल नैपसेक, जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स में हमको पता होना चाहिए कि 0-1 नैपसेक क्या होता है। पहली बात तो नैपसेक क्या होता है, वो गोनी है, वो क्या है, क्यों है। फिर 0-1 नैपसेक्स और फ्रैक्शनल नैपसेक्स, तो 1D और 2D डीपी वाली बात है वो, तो वो आपको वहां पे पढ़ लेना है। ठीक है, ये सब आप कर लोगे तो आपका मॉड्यूल नंबर 3 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 4 पे, दैट इज बैक ट्रैकिंग एंड मैक्सिमम फ्लो नेटवर्क्स। सो इसमें अपने को n क्वींस प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 क्वींस और 8 क्वींस बहुत बार पूछा जाता है, तो वो पढ़ लेना है। फिर सम ऑफ सबसेट्स प्रॉब्लम और ग्राफ कलरिंग, तो इसका कैसे किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये क्या है ना, सिर्फ थियोरी नहीं है, इसमें ना कॉन्सेप्ट्स बहुत है, और इसको अगर आपने समझा नहीं, रट्टा मारने अगर आप गए, तो रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट ये बिल्कुल भी नहीं है, ना ही एओए है, ना ही डेटा स्ट्रक्चर्स है, जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, जो मैंने आपको कोर्स की लिंक बताई वहां जाना है, ये सारी चीजों के कॉन्सेप्ट से लेके सारे आपके जो भी सम्स पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, सब प्रेजेंट है, तो सिर्फ आपको रेफर करना है। आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 5 विच इज डीपी, डायनेमिक ही है, उसको डायनेमिक एल्गोरिथम्स बोला है, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। तो इसमें सबसे पहले सबका जो फेवरेट सवाल है कि ग्रीडी वर्सेस डायनेमिक बताओ भाई, दोनों में फर्क क्या है, तो ये एक थियरी क्वेश्चन है। फिर आपको डाइक्स्ट्रास का एल्गोरिथम जिसमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालने बोला जाएगा। सिमिलरली बेलमन फोर्ड पूछा जाएगा, और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में से आपको फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिथम पूछा जाएगा। अब इधर बहुत सारे एल्गोरिथम है, अगर आप बहुत लेजी हो तो पहले 3 पढ़ लो, और अगर टाइम है तो 4 पढ़ लो। ठीक है, फिर आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 6। तो मॉड्यूल नंबर 6 में पहले हम 2 चीज पढ़ लेंगे, रेबिन कार्प और नथ मॉरिस प्रैट। ये 2 एल्गोरिथम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम बचेगा तो हम नाइफ स्ट्रिंग मैचिंग भी पढ़ लेंगे, क्योंकि पहला ही टॉपिक है, तो अगर एक बार उसको ग्लांस मार के भी ये दोनों चालू करा तो भी अच्छी बात है, नाइफ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब अपने पास ये लिस्ट आ गई कि कौन से मॉड्यूल में से कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब सवाल आता है पढ़ना कहाँ से है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कोर्स में वीडियोस भी है, नोट्स भी है, और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस भी है। तो इंपॉर्टेंस देखो, नोट्स में ढूंढो, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, क्योंकि इसमें तो आपको वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, इसमें सिर्फ नोट्स से आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियोस से और फिर नोट्स से आप देखोगे तो आपको फटाफट आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो भी हो गया। अब फाइनली देख लेते हैं स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान क्या होगा, 1, 2 और 3 हम पहले पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे भाई, क्यों पढ़ना है, तो 1 में सिर्फ अपने को थियरी ज्यादा है तो वो पढ़ लेंगे। सेकंड में यहाँ पे अपने को चीजें बहुत सारी हैं और इजी भी है ये थोड़ा सा, अगर आप इसको अच्छे वीडियो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अच्छे से नोट्स पढ़ोगे तो ये इजी भी है, तो मॉड्यूल 2 उड़ा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम्स में, क्योंकि जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस पूछा जाता है, न्यूमेरिकल, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, 0-1 नैपसेक, फ्रैक्शनल नैपसेक है, ये सब पढ़ लेंगे, तो एक अच्छा खासा वेटेज अपना कवर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मॉड्यूल नंबर 6 उड़ा देंगे चुपचाप घूमते फिरते, क्यों है क्या, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स है, फटाक से हो जाएगा। फिर 2 बड़े बचते हैं अपने 4 और 5, फिर हम उसी फैशन में उसको खत्म करेंगे। एन क्वींस प्रॉब्लम देखेंगे, सम ऑफ सबसेट्स और ग्राफ कलरिंग देखेंगे। एन क्वींस में भी अगर आपको बहुत आलस है तो 8 क्वींस देख के जरूर चले जाना, या 4 क्वींस, उसमें से भी एकदम टॉप पूछोगे तो 8 क्वींस। ठीक है, और फिर डायनामिक में आपको सारी चीजें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, इसको मैंने इसको लास्ट में रखा है ताकि आप जाते जाते इसको पढ़ के खत्म करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर टाइम नहीं बचा तो आप बिल्कुल ही इसको पूरा स्किप कर रहे हो, एटलीस्ट ये और डाइक्स्ट्रास तो पढ़ ही लेना इसमें से, एकदम डेफिनेट वाला। ठीक है, सो क्या स्टडी प्लान रहेगा, मॉड्यूल 1, 2, 3, फिर 6, 4 एंड 5। ठीक है, सिर्फ हमने इसमें फर्क क्या किया है, 6 को ऊपर ले लिया, बाकी तो लाइन से ही जा रहे हैं अपन, और लाइन से जाने का भी कोई रीजन है क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जा रही है, राइट। सो जो वेटेज भी है वो भी उसी फैशन में, इसलिए 1, 2, 3, फिर हम 6 कर लेंगे ताकि हमारे पास अच्छा वेटेज आ जाए, फिर 4 और 5 में माथाफोड़ी करेंगे, और 5 लास्ट में इसलिए करेंगे ताकि याद रहे एग्जाम में जाने तक। ठीक है, दैट्स इट। तो यही चीज अपने को फॉलो करनी है, जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो, जो स्टडी प्लान बताया वो, और जो रिसोर्सेज बताए वो, उसी को फॉलो करना है। आपका एडीए बहुत स्मूथ चला जाएगा पेपर, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
ओके, सो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एडीए सब्जेक्ट को लेकर, एंड अब आप काफी कॉन्फिडेंट होंगे इस पेपर को लेके। सो अभी भी इसमें यही मेन चीज है कि जो जो मैंने चीजें आपको बताई है उसी फ्लो में उसी पैटर्न में इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये सब्जेक्ट भाई कॉम्प्लेक्स है, कोई थियरी सब्जेक्ट नहीं है, जैसा कि मैं बार बार बोला है इस वीडियो में। तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। सबसे ज्यादा केटी इसी में लगती है सेकेंड ईयर वालों को, डेटा स्ट्रक्चर्स और मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट तो मतलब बहुत खतरनाक होते हैं, राइट। सो अपने को केटी नहीं लगानी है, अपने को काम ही नहीं करना है, तो इस वीडियो को जैसा मैंने कहा वैसा फॉलो करो, एंड आपका सब डाउट्स इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज कि अब जैसे कि ये पढ़ना तो मेरे को समझ में आ गया क्या है, और जैसा मैंने बताया कि कहाँ से पढ़ना है वो कोर्स की लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका फायदा ये है कि आपके सारे जो सब्जेक्ट्स है इस सेमेस्टर के वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो एक ही बार में आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मुझे 10 जगह भटकना नहीं है, ठीक है। चीजों के लिए तो सारी चीजें कवर्ड है, कॉन्सेप्ट्स भी है, नोट्स भी है, इंपॉर्टेंस भी है, सब चीज ठीक है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी आपको जहां पे हमारी कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम बहुत सारी चीजें पोस्ट करते रहते हैं। फ्री रिसोर्सेज हो गया, टॉप 10 क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारी चीजें पोस्ट करते रहते हैं, तो वहां पे फ्री है वो कम्प्लीटली, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट हम कनेक्टेड रहें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ डाउट है तो शेयर कर दो सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, and keep watching us, keep supporting us. Thank you so much and have a nice day.